श्रील प्रभुपाद की जय। रानी अति आनंद का मेरा अनुभव हो रहा है कि आप सबकी संगति में मैं आया हूँ और प्रतिवर्ष देख रहा हूँ किस तरह भक्तों की वृद्धि हो रही है। ये बहुत ही अच्छा, इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर। किस तरह कृष्ण आप सबकी भक्ति से बड़े प्रसन्न है। कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं तो वो आकार में बढ़ जाते हैं, तो उनका स्वभाव है। जब मत्स्य अवतार के रूप में भगवान आए तो कितने से थे? छोटे से थे। और वो राजा को लग रहा था कि मैं इनको आश्रय दूंगा, उनको पता नहीं था ये आश्रय देने के लिए आए हैं। और बढ़ते ही चले गए, जितना बड़ा पात्र लेते गए उतना बड़ा होते गए। तो कल मैं सोच रहा था, हम लोग एक घर में कार्यक्रम कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि जगह यदि बड़ी होती तो अच्छा होता है, लेकिन आज देख करके लग रहा है कि कितनी बड़ी जगह होती वो छोटी ही पड़ती क्योंकि ये मत्स्य अवतार जैसा है, जितना बड़ा पात्र होगा वो भर जाएगा। और ये प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है। अभी कुछ ही समय पहले मायापुर में नरसिंहदेव के मंदिर के उद्घाटन हुआ। तो वो जो मंदिर बनाया गया है वो 10,000 भक्तों के लिए बनाया गया है कि 10,000 भक्त एक साथ हरिनाम संकीर्तन कर सके। तो जब हम छोटे थे उस मंदिर का, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सम नॉइस है, हरे कृष्ण। तो जब हम छोटे थे तो हमने सुना था ये भूमि पूजन के समय, मायापुर मंदिर चंद्रोदय मंदिर की भूमि पूजा में, कि 10,000 भक्त एक साथ संकीर्तन कर पाएंगे। वाह, फैंसी माइक। इट्स रॉयल माइक। हरे कृष्ण, गोल्ड। हरे कृष्ण। सो उस मंदिर के उद्घाटन, उस मंदिर की भूमि पूजा में जब हम छोटे थे तो हमने जब सुना था 10,000 भक्त एक साथ, तो हम कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि 10,000 भक्त आएंगे, ये मंदिर भरेगा कैसे, इतने भक्त एक साथ कहाँ से आएंगे। लेकिन जब अभी नरसिंह देव के उद्घाटन हुआ मंदिर का तो वो मंदिर छोटा पड़ गया, अभी तो खुला ही नहीं है, वो पहले से ही छोटा पड़ गया। इस तरह से इस्कॉन में ये कांस्टेंट प्रॉब्लम रहने वाली है। जितना ही बड़ा स्थान लेंगे भक्तों की वृद्धि उतने ही प्रमाण में होती जाएगी। तो क्या करना चाहिए? और स्थान लेते जाना चाहिए जिससे भक्तों के समाज में वृद्धि होती जाए। हरे कृष्ण। ओके, तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम से पाठ कर रहे हैं। आप लोग क्रमबद्ध रूप से कर रहे हैं। मुझे याद है पिछली बार जब मैं आया था तो भीष्म पितामह का प्रयाण चल रहा था, 9वां अध्याय। तो अभी 13वां अध्याय चल रहा है। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। श्रीमद् भागवत में गृह त्याग की बड़ी चर्चा है, क्योंकि हमको पता है ये ग्रह ही नहीं छूटता है। हम भी धृत मतलब पकड़ के बैठे हुए हैं, धृत राष्ट्र, अपने राष्ट्र को। राष्ट्र मतलब देश, लेकिन राष्ट्र मतलब होता है
जिस स्थान में हम रहते हैं, गृह। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने पिता को क्या बोले हैं, आपसे भक्ति नहीं होगी। क्यों? आप एक व्रत लेके बैठे हो, गृह व्रताना, घर में रहने का व्रत। ये गृह व्रत हम सब लेके बैठे हैं। भक्ति करना कठिन नहीं है, हमारा व्रत इतना कठोर है कि हम भक्ति नहीं करेंगे, जो भी करो हम भक्ति नहीं करेंगे। तो ये गृह व्रत को छुड़ाने के लिए भागवत है। इसमें कितनी सारी कथाएं हैं। भरत महाराज गृह त्याग करते हैं, पांडव गृह त्याग करते हैं, परीक्षित महाराज गृह त्याग करते हैं। यहाँ धृतराष्ट्र को गृह त्याग करवाया जा रहा है। जो खुद नहीं करता है उसको फिर करवाया जाता है। तो घर छोड़ना है, आसक्तियां छोड़ना है, ये भागवत का उद्देश्य है। भौतिक आसक्तियों को कम करना और कृष्ण की आसक्ति, कृष्ण के प्रति आसक्ति को बढ़ाना, ये भागवत का उद्देश्य है। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र जो अपनी आसक्तियों में इतना लिप्त है, अभी सारे पुत्रों का वध हो चुका है, उसके बाद भी पांडवों के साथ रह रहा है। और युधिष्ठिर प्राय उनको राजा कहकर ही संबोधित करते थे। और वो बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को राजा समझता था। लोग बोले वो अलग बात है। कई बार हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो आते ही कोई बोलता है प्रभु, तो बड़ा अटपटा सा लगता है, अरे नहीं हम प्रभु नहीं हैं। लेकिन कुछ समय बाद हमको लगने लगता है कि हम प्रभु हैं, ये समस्या है। और आगे जाके लगने लगता है महाप्रभु हैं, बाकी प्रभुओं में श्रेष्ठ हम ही हैं, ये समस्या है। तो धृतराष्ट्र सोच रहा था मैं राजा हूं, यद्यपि सारे पुत्रों का वध हो चुका, और जिन पांडवों को पूरा जीवन घृणा किया धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में, उन्हीं पांडवों के राज्य में राजा बन के बैठा था। वही भीम जिसको मारने का प्रयास किया कितने बार, बचपन से ही, महाभारत के युद्ध के बाद भी, आप लोग कथा जानते हैं, आलिंगन करने के बहाने धृतराष्ट्र उनको मारना चाहते थे, लेकिन वही भीम अब खाना दे के जाता है और धृतराष्ट्र मजे से खाते हैं। यह आसक्ति है। इस आसक्ति को छुड़ाने के लिए विदुर धृतराष्ट्र के पास आ रहे हैं। देखिए संतों का स्वभाव कितना उच्च है। जिस घर में अपमान हुआ उस घर में लौट के आना इतनी बड़ी बात है। मान लीजिए आप किसी के घर में हैं, किसी ने धिक्कार करके आपको बाहर निकाल दिया, भला बुरा जो समझ में आया वो बोला, उस स्थान में आप वापस जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। एक शब्दों का इतना प्रभाव होता है। मान लीजिए आप किसी के घर में जाएं और उन्होंने आपके पसंद का एकदम भोजन बनाया है, बहुत सुंदर मेज सजाई है, बहुत अच्छा एसी लगा है, सुगंध है, सब कुछ अनुकूल है, आपको बिठाया है, सोने चांदी के चम्मच हैं, बिल्कुल आपके पसंद से, अपेक्षा से ऊपर सब व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे ही आप तैयार हुए खाने के लिए, वो व्यक्ति बोलता है हाँ भूखे खाओ, आपको कैसा लगेगा? सब कुछ अच्छा है, बस एक शब्द बोल दिया, हाँ भूखे खाओ, कैसे लगेगा आपको? अब वो निवाला नीचे नहीं जाएगा। तो बाणों से ज्यादा दुख कष्ट होता है वचनों से। और दुर्योधन ने इतने तीक्ष्ण वचन बोल के विदुर को अपमानित किया था, फिर भी विदुर तैयार है आने के लिए। ये महंतों का स्वभाव होता है, उनका विचरण, उनका जाना केवल उद्धार के लिए। महंत स्वभाव ही तारिते पामर, पतितों का उद्धार करने के लिए। तो विदुर यहाँ पर आ रहे हैं स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, वो तो भागवत श्रवण कर चुके हैं। जब इधर आए, भागवत सुनने के बाद आए, तो जैसे ही भागवत सुनी मैत्रेय मुनि से, उनके अंदर वो भावना आ गई, ना ये तो इतनी अच्छा भगवत ज्ञान है, मेरे परिवार में ही मेरा भाई जब नहीं प्राप्त करेगा तो मैं दूसरे को कैसे दूंगा? चैरिटी बिगिंस एट होम। तुरंत प्रचार करने के लिए तैयार। ये भागवत की शक्ति है।
हम अपना उद्धार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। यहाँ विदुर धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए हस्तिनापुर में पुनः आए। श्लोक संख्या 5 आप लोग दोहरा सकते हैं, आपके पास है, पुस्तक है? ओ, कौन सा श्लोक? 5 6 तीनों ही लिखे हैं, ओके ठीक। प्रत्युज्यमग प्रहर्षेण प्राणं तन्वायुवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्ट्वंग अभिवादनै। अनुवाद, वे सब परम प्रसन्न पूर्वक, कौन सा? पांडव, सारे पांडव, वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, अर्थात विदुर के निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तात्पर्य, चेतना के अभाव में शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब चेतना वापस आती है तो अंग तथा इंद्रियां सक्रिय हो उठती हैं और जीव हर्षित हो जाता है। कौरव परिवार के लिए विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल में उनकी अनुपस्थिति की तुलना निष्क्रियता से की गई थी। सभी लोग उनके तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे, अतएव राजमहल में उनका वापस आना सभी के लिए आनंददायक था। जो शुभचिंतक हो, है ना, हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और शुभचिंतक कौन होते हैं? जो हमारे कल्याण की बात करते हैं। हो सकता है वो बात कई बार अच्छी ना लगे, हो सकता है उनके वचन कई बार पचाने में मुश्किल हो, सब लोग तारीफ करें लेकिन एक व्यक्ति बोले कि थोड़ा जमीन पर रहो, वो शुभचिंतक है। जो कल्याण की बात करे, जो भक्ति वर्धक बात करे। विदुर ऐसे थे, दूसरों के कल्याण के लिए, परहित के लिए जिनका जीवन था। और पांडव जानते थे कि बाल्यकाल से लेके अभी तक विदुर हमारे शुभचिंतक रहे हैं। आगे युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे कि किस प्रकार आपने बाल्यकाल से लेके अभी तक हमारी हर जगह, हर स्थान में सुरक्षा के लिए तत्पर थे, आप हमारी मदद कर रहे थे। ऐसे विदुर को जब प्राप्त किया तो मानो शरीर में प्राण आ गए। वैष्णवों की संगति वो प्राण समान है। मान लो शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर को क्या बोलते हैं हम? हाँ, मृत बोलते हैं। और अगर मृत शरीर चलता फिरता दिखे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या बोलते हैं उसको हम? भूत पिशाच बोलते हैं। तो जिनके पास वैष्णव संगति नहीं है और चलते फिरते जो दिख रहे हैं वो कौन है? भूत पिशाच। बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े सब इतने लोग जो घूम रहे हैं एयरपोर्ट पे, आप देखते हो कौन है? भूत पिशाच है। वैष्णव संगति प्राण स्वरूप है। वैष्णव संगति जिसके पास है वही तो प्राण है। इसलिए महाप्रभु के अनुयायी महाप्रभु को इस तरह संबोधन करते हैं, आप हमारे प्राण हैं। जब दक्षिण भारत जाने के लिए महाप्रभु संकल्प करते हैं, सभी वैष्णव वही बोलते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बोलते हैं, आप हमारे प्राण हैं। तो उस तरह यहाँ विदुर को प्राण स्वरूप मान करके पांडव स्वागत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 6, मुमुचुः प्रेम भाष्पोढ़म विरय औत्कंठ्य कातरा राजा तम अर्यहं चक्रे कृतासन परिगृहम्। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। जब स्वागत प्रमाणित होता है तो वह हृदय को स्पर्श करता है। कृत्रिम रूप से किसी के सामने विनम्रता दिखाना, कृत्रिम रूप से किसी के सामने
खुश होना ज्यादा देर तक चलता नहीं। जैसे एक बार एक व्यक्ति के घर में अतिथि आए, तो अतिथि पहले तो इतना कम्युनिकेशन नहीं था, तो बिना बताए ही आते थे। आ गए, उनका सत्कार किया, पति पत्नी ने बड़ा अच्छा भोजन परोसा, रहने के लिए स्थान दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद क्या होता है, कुछ कुछ पेट में होता है, ये कितने दिन रहेगा। ये लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, अरे ये तो 3 दिन हो गए, अभी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिटर्न टिकट तो पहले जमाने में होता नहीं था, पैदल ही चलते थे लोग, कैसे जाएगा, क्या करे। तो पति पत्नी को बोलता है, देखो तुम इतना अच्छा अच्छा खिलाओगी तो ये थोड़ी कभी जाएगा, तो एक काम करो, हम क्या करते हैं, हम लड़ाई करते हैं। तो पत्नी बोलती है, अरे हम लड़ाई कैसे करें आपसे, ना ना झूठ मूठ की लड़ाई करें। तो हम क्या करेंगे, हम आपस में झूठ मूठ की लड़ाई करेंगे, और वो लड़ाई सुन के उसको, थोड़ा अतिथि को ऐसा लगेगा कि इनके घर में संकट है, तो चले जाते। ठीक है, अब पति अतिथि के साथ बैठा, पत्नी अंदर से आई, भोजन में क्या लोगे, तो पति ने बड़ी लिस्ट बता दी, शाही पनीर लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। पत्नी खूब, अभी कृत्रिम तो पहले से प्लान था, खूब चिल्लाने लगी, दोनों के बीच में खूब झगड़ा हो गया। पति ने 2-4 शब्द जो पहले नहीं बोल पा रहा था वो भी बोल दिया, दोनों में लड़ाई हो गई। अब ये सुन के बेचारा वो अपना झूला वूला उठाया, अतिथि, सोचा अभी जाना चाहिए, बोलता अभी मैं जाता हूँ, और गेट से बाहर निकल के चला। अब पत्नी बोलती है, अरे आपने तो लड़ाई लड़ाई में बहुत कुछ बोल दिया, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए। तो पति बोला कि आपने भी तो हमको इतना कुछ बोल दिया। तो पत्नी बोली, हम थोड़ी कोई सचमुच में लड़ रहे थे, हम तो ऐसे ही झूठ मूठ में लड़ रहे थे। तो पति बोला, हम भी थोड़ी कोई सचमुच में बोल रहे थे, हम भी झूठ में बोल रहे थे। तो अतिथि गेट के बाहर से फिर अंदर आए, हम भी थोड़ी सच में गए थे, हम ऐसे ही झूठ मूठ में गए। कृत्रिम रूप से कब तक पागल बनाएंगे, सच्चाई तो कभी बाहर आएगी। लेकिन यहाँ पांडव कृत्रिम रूप से नहीं, हृदय से स्वागत कर रहे हैं, उनके आंखों में अश्रु है, वास्तव में विदुर को चाहते हैं, विदुर हमारे साथ रहे, हमें कृष्ण भक्ति का उपदेश दें। श्लोक संख्या 7। विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया। तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तो ये सत्कार का विचार है, पहले आसन देना, बिठाना, संतुष्ट करना, फिर बातचीत शुरू। ऐसा नहीं तुरंत ही हम फोन, कोई आता है क्या काम है, ऐसा नहीं, पहले उसको, वी हैव टू मेक द पर्सन कंफर्टेबल, पहले बिठाना, सत्कार करना, फिर जिज्ञासा करना। तात्पर्य, राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर का गले मिलते हुए तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की, फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया। विश्राम के बाद उन्हें बैठने के लिए सुगत आसन प्रदान किया। तब राजा ने परिवार की तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र, यहाँ तक कि शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी इस तरह स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति ना हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान सत्कार होना चाहिए। तो विदुर जैसे कुटुंबी का कहना ही क्या, जो परिवार के सभी सदस्यों के शुभचिंतक थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में विदुर से बोले। तो यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से बताया जा रहा है किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने विदुर का सम्मान किया, उनका स्वागत किया,
और इस स्वागत सम्मान के साथ अपनी कृतज्ञता विदुर के सामने अर्पित की, क्योंकि विदुर जन्म से ही कितने शुभचिंतक कुरुवंश के रहे। यद्यपि एक दासी के पुत्र थे और उनका कार्य था मंत्रिमंडल में साथ में रहना। मंत्रिमंडल का काम क्या होता है? यहाँ पर पार्लियामेंट का काम क्या होता है? अमीर की बात में हाँ में हाँ बोलना, नहीं तो 6 महीने बाद फिर इलेक्शन। तो मंत्रिमंडल का काम क्या होता है? राजा की बात को मानना। लेकिन जो वास्तविक शुभ चिंतक है, जिसके पास कोई लेने के लिए स्वार्थ नहीं है, वो सच बात बोलेगा, वो शुभ शुभ क्रिया के लिए समर्थन करेगा, जो दुष्क्रिया है उसका विरोध करेगा। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जानते हैं कि विदुर हमारे शुभ चिंतक, वो केवल हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग नहीं है। जैसे कई बार हम कंस के उदाहरण में देखते हैं। कंस जब सूचना प्राप्त किया कि उनका शत्रु तो कहीं और जन्म लिया है और जिस कन्या को मारने वाले थे वो तो छूट के आकाश में देवी बन गई, कंस को बड़ा दुख हुआ, बड़ा उसको चेतावनी जैसी लगी। तो उसने रात में मीटिंग बुलाई, रात में मीटिंग बुला के अपने मंत्रियों से चर्चा की। अब मंत्री जानते हैं कि जब भविष्यवाणी हो गई, 8वीं संतान हाथ से छूट के चली गई, इसकी मृत्यु तो 100% होने वाली है, तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जितने दिन जिंदा है उतना दिन हमारा तो चलता रहे काम, नहीं तो इसके जाने के पहले हमको मार देगा। वो मंत्री कंस को बूस्टअप कर रहे थे, नहीं नहीं आपको कौन मार सकता है, आप सभी इतने बड़े बड़े बकासुर, अघासुर, कुवलयापीड़ इत्यादि को आप हराए हैं, बालक क्या करेगा आपका, आप हमको आज्ञा दीजिए, हम जाके सब खत्म कर देंगे। कंस उनको बोलता है तुमको कौन जाने देगा घरों में, तुम्हारे इतने बड़े बड़ी मूछें हैं, काले मुस्टंडे, तुमको घर में कौन जाने देगा। तब पूतना आई। पूतना भी अफ्रीका की थी, एकदम काली कलूटी, बहुत विक्र रूप, वक्र रूप था, लेकिन उसके पास ऐसी विद्या थी कि वो सुंदरी बन सकती। वो कंस को नीति देती है, ये काम करते हैं जितने भी बालक अभी वर्तमान में जन्म लिए हैं कुछ समय में, उन सब का वध करते थे। और सारे मंत्री क्या बोलते हैं, वेरी गुड, नाइस आइडिया। कितनी कुबुद्धि है, केवल अपने परिवार को चलाने के लिए, केवल अपनी इंद्र तृप्ति को चलायमान रखने के लिए हजारों हजारों बच्चों की मृत्यु का समर्थन दे रहे हैं सारे मंत्री। विदुर ऐसे मंत्री नहीं। विदुर जो धर्म सम्मत बात है वो करते थे, जो धर्म सम्मत बात नहीं है वो नहीं करते। इसलिए साधु को इस तरह होना चाहिए। साधु मतलब जो अपने वचनों से काटे, हमारी अविद्या को काटे, आसक्ति को काटे। कई बार प्रेम से काटते हैं, जरूरी होता है तो तीक्ष्ण तीक्ष्ण शब्द भी बोलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है साधु का मतलब हमेशा ही तीक्ष्ण वचन बोले। साधु के वचन बड़े मधुर हैं, लेकिन जिस तरह डॉक्टर होता है, हमारे पैर में एक बार चोट लगी थी, हम अस्पताल गए, तो इमरजेंसी जो ओपीडी होता है उधर गए। वहां पर एक बच्चा था जिसको एक्सीडेंट के लिए लाया गया था, उसके पैर में कुछ अंदर चला गया था खेलते हुए, तो डॉक्टर को वो निकालना था, लोहे का कुछ चला गया था। तो निकालने के लिए डॉक्टर ने क्या किया, उसको पैंट को काट दिया सिजर से, क्योंकि वो तो निकाल नहीं सकते थे पैंट को, सिजर से काट दिया। तो जब पैंट्स को सिजर से काटा तो वो डॉक्टर को बच्चा गाली देने लगा, बोलता है आपको मालूम है कितना कॉस्टली पैंट है, अभी पैंट को काट दिए, मेरे सबसे फेवरेट पैंट ये था। कि डॉक्टर उसकी बात सुनने वाला था? डॉक्टर उसे कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम करता रहा। ये साधु का काम है। कई बार हमको दुख होता है, अरे मेरी इतनी प्रिय आसक्ति में बचपन से पकड़ के बैठा था। हमारा एक और मित्र था, गाने सुनने का बहुत शौक था, उस टाइम में ऐसे मेमोरी कार्ड में गाने दुकान से लोड करवा के लेके आते, वो मेमोरी कार्ड मोबाइल में लगाते। एक भक्त ने उनका फोन लिया, प्रभु जी आपका फोन दीजिए थोड़ा, हम लिया, मेमोरी कार्ड फॉर्मेट कर दिया। वो इतना झटपटाया, प्रभु जी क्या कर दिया ये आपने। लेकिन साधु का काम ये है, साधु काम है आसक्ति को काटना। साधु काम है, जब तक हमारी आसक्ति नहीं छूटेगी
कृष्ण के प्रति उन्मुख नहीं होंगे। इसलिए साधुओं के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञता मनुष्य जीवन का उपहार है, गिफ्ट टू ह्यूमन सोसाइटी। इवन एनिमल्स आर हैविंग ग्रेटिट्यूड, दे आर आल्सो ग्रेटफुल। जानवर भी कृतज्ञ होते हैं, तो मनुष्य कैसे कृतज्ञ ना हो। जैसे जब पांडव वनवास में थे, एक बार एक घर में रुके थे और रात्रि के समय कुंती महारानी जाकर के सुनती है कि कुछ चर्चा परिवार के जनों के बीच में चल रही है। तो जो माता थी वो अपने पुत्र से बात कर रही, जिनके घर में पांडव रुके थे। वो चर्चा कर रही थी कि नहीं नहीं कल मैं जाऊंगा, माता बोल रही थी नहीं नहीं मैं जाऊंगी, ऐसी बात चल रही। तो कुंती जाकर के पूछती है कि क्या बात है। बड़े संकोचवश वो बताते हैं कि कल यहाँ पर एक बड़ा एक दानव है, नरभक्षी दानव है, और उसको प्रति कोई समय है उसके अनुकूल एक एक परिवार से एक एक सदस्य को भेजा जाता है। तभी हमारे परिवार का टर्न है। तो उसका नाम बकासुर था, बकासुर, आई थिंक बकासुर। तो उसके पास जाना था। अब कुंती उस माता को बोलती है आपने हमें घर में आश्रय दिया है, तो आपका बेटा नहीं जाएगा, भीम जाएगा। कल्पना कीजिए किसी ने घर में कुछ रुकने के लिए स्थान दिया है, उसके लिए बेटे को देने के लिए तैयार है। ये कृतज्ञता है। और कुंती तो जानती भी थी भीम का सामर्थ्य, तो बड़ी बैलगाड़ी में बड़ा भोजन इत्यादि रखा, भीम को बिठाया, भेज दिया जाओ असुर के पास, बकासुर के पास। अब असुर के पास पहुंचते पहुंचते रास्ते में भीम को भूख लगी। तो है तो वृकोदर, जितना कुछ बैलगाड़ी में था वो सब भीम खा गए। अब वो बकासुर जैसे देखा खाली बैलगाड़ी, बड़ा नाराज हुआ। भीम खा ही रहा था उस समय, तो उसने भीम को आक्रमण किया। एक हाथ से भीम लड़ रहा था और एक हाथ से खा रहा था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब उसका खाना पूरा हो गया तो उसने बकासुर का वध भी कर दिया। तो उस तरह कुंती की कृतज्ञता यहाँ देखने के लिए मिलती, कितनी कृतज्ञता है। उसी प्रकार एक और बार जब वनवास में ही पांडव थे, तो कौरवों ने जानबूझ के आयोजन किया कि हम पांडवों को चिढ़ाएंगे, क्योंकि वन में तो इतना अच्छा खाना पीना नहीं मिलता है। बेचारे कंदमूल खा रहे होंगे, क्या जल पी के रह रहे होंगे। तो जानबूझ के टेंट लगाया पांडवों के पास, और खूब अच्छा बड़ा बड़ा तवा लेके गए, कढ़ाई लेके गए, खूब कचौड़ियां तली, खूब पकौड़ियां बनाई, खूब छोंक दे दे के वहीं पर। भीम को बड़ी गुस्सा आई, सुगंध तो आ रही थी, बड़ा क्रोध आया, अभी जाके सबको खत्म कर दूंगा। युधिष्ठिर बोले ना, वो करने दो। उनको जानबूझ के ईर्ष्यावश चिढ़ाने के लिए उस तरह काम कर रहे थे। लेकिन कुछ ही समय बाद दुर्योधन ने गंधर्वों की स्त्री के ऊपर दुर्व्यवहार किया, गंधर्वों ने उसको बंदी बना लिया। अब कोई भी कौरव उसको छुड़ा नहीं पाए, सारे कौरव मिलकर छुड़ा नहीं पाए। फिर किसने छुड़ाया? पांडवों ने जाकर के छुड़ाया। तो जब पांडवों ने छुड़ाया तो युधिष्ठिर महाराज से भीम ने प्रश्न पूछा, क्यों आपने ऐसा किया? ये हमें वन में भेजने वाले यही लोग हैं, और हमारे दुख में और दुख मिलाने के लिए लोग वन में आके हमको इस तरह पीड़ा देने के लिए आए थे, और फिर आपने मुझे बचाने के लिए बोला, हम लोग जाकर के उसको बचाए, दुर्योधन को मरने देना था। युधिष्ठिर बोलते नहीं, बाहर के जगत के लिए हम 105 हैं, अंदर भले ही हम 100 और 5 हो, वो कोई अंतर नहीं है, 100 कौरव 5 पांडव। बाहर के जगत के लिए हम 105 हैं। एक दूसरे की सुरक्षा करना, एक दूसरे के लिए मदद करना हमारा कर्तव्य है। तो ये कृतज्ञता जीवन में बहुत आवश्यक है, और जब तक कृतज्ञता हृदय में रहेगी, भक्ति को पोषित होने के लिए अवसर मिलेगा। भक्ति ग्रोज इन द फर्टाइल लैंड। व्हाट इज दैट फर्टाइल लैंड? फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। हृदय उपजाऊ होगा कृतज्ञता से। कोई भी फसल लगने के लिए दो वस्तुएं बड़ी आवश्यक, एक बीज बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, और दूसरा भूमि उपजाऊ होना चाहिए। कई
भूमि उपजाऊ हो, बीज शक्तिशाली ना हो तो फसल अच्छी नहीं हो। और बीज बहुत शक्तिशाली है लेकिन पत्थर के ऊपर गिर गया तो क्या पौधा आएगा? नहीं आएगा। उसी तरह बीज तो हमें मिला है, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन, भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण ने जो बीज दिया है वो तो शक्तिशाली बीज है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा हृदय कृतज्ञ नहीं है। कृतज्ञ हृदय नहीं होगा तो बीज उपजाऊ नहीं होगा, वो उगेगा ना। कृतज्ञ हृदय होना चाहिए जिसमें भक्ति का बीज उगे। और जब तक हृदय कृतज्ञ नहीं रहेगा हमेशा उसको त्रुटियां दिखती रहेंगी। आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी कि एक बार एक कौआ तोते को देखता है, अरे मेरे पास तो ऐसा काला काला रंग है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, ये तोता कितना अच्छा है, तोते का रंग देखो, हरा है फिर लाल है, इस तरह है, मुझे भी ऐसा रंग चाहिए। ठीक है, उसको उस तरह रंग दे दिए। फिर जाके देखता है मोर को, कहता अरे ये तो मल्टी कलर है, इसके जैसा कलर मुझे चाहिए, मल्टी कलर हो गया। बाद में जाके शिकारी ने उसको पिंजरे में डाल दिया, बोला अरे वो कौवा ही अच्छा था, कोई पकड़ता नहीं। तो जो हाथ में है उसके लिए कृतज्ञ नहीं रहेंगे, कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। और पता है हम कृतज्ञ क्यों होते हैं, हम कृतज्ञता क्यों नहीं अपनाते हैं? जब हम ये सोचते हैं कि इसके ऊपर मेरा अधिकार है तब हम कृतज्ञ नहीं होते। मान लीजिए आप कोई होटल में गए, होटल में आपने पैसे दिए, पैसे देके चेक इन किया, सब कुछ अच्छा है, बेड बहुत अच्छा है, टेबल चेयर है, एसी, सब कुछ अच्छा है। एक वॉशरूम में टिश्यू पेपर रखना वो भूल गए। कितना क्रोधित लोग हो जाते हैं, फोन लगाते हैं, तुरंत मुझे टिश्यू पेपर चाहिए। और वो अगर 5 मिनट और लेट हो जाता है तो फिर उसको भला बुरा सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सोच रहे हैं मैंने पैसे दिए हैं, मेरा अधिकार है ये सब मिलना, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? कृतज्ञता नहीं। उसी के विपरीत आप कल्पना कीजिए, आप किसी के घर में रहने गए, मित्र के घर में रहने के लिए गए, और वो आपको बड़े प्रेम से लेके गया, एक कमरे में उसने रुकाया, वो कुछ सामान रखना भूल गया, वो कंबल रखना भूल गया, या वो कुछ टिश्यू टॉवल जो भी पानी इत्यादि रखना भूल गया, क्या आप उसके ऊपर चिल्लाएंगे? बड़े संकोच से जाएंगे, मैं पानी कहाँ से ले सकता हूँ, आप मत दीजिए, मैं ले लेता हूँ। तो क्या अंतर हुआ? असुविधा तो दोनों जगह थी। एक जगह हम अपेक्षा कर रहे थे, एक जगह हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे। जहां अपेक्षाएं होंगी वहां कृतज्ञता नहीं होगी। हम जहां ये सोचेंगे कि नहीं, भक्तों को तो मुझे बुलाना चाहिए, फिर मैं प्रसाद भी मुझे पहले मिलना चाहिए, फिर मुझे भी कभी गाने का मौका देना चाहिए, मुझे भी कभी क्लास देना चाहिए, मैं भी अच्छा बोलता हूँ, ऐसी जब अपेक्षाएं रहेंगी तो कृतज्ञता कभी नहीं रहेगी। लेकिन जब हम ये सोचेंगे नहीं, मैं हूं कौन, मैं क्या कृष्ण भक्ति के लिए ढूंढ रहा था कन्हैया देश की गलियों में, क्या मैं घूम रहा था कहाँ भक्त हैं, कहाँ कृष्ण मिलेंगे, कहाँ राधा रानी मिलेंगी, क्या मैं इस तरह भक्ति ढूंढ रहा था? भक्तों ने आके मुझे भक्ति में जोड़ा है, भक्तों ने आके मुझे समझाया नहीं तुम कृष्ण के दास हो, तुम हरिनाम का जप करो, तुम भागवत श्रवण करो, तुम प्रसाद पाओ, तो अपने गंदे विचारों से, गंदी आदतों से मुक्त हो। ये सब भक्तों ने ही तो मुझे दिया। तो जब ये अपेक्षा हमारी न्यूनतम रहेगी कि मैं तो भिक्षुक था, मुझे तो कुछ नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी इतना मिल रहा है, तब कृतज्ञता हृदय में आई। और ये कृतज्ञता तब हमारे संबंधों में प्रदर्शित होगी। हमसे जो वरिष्ठ हैं उनके लिए कृतज्ञता, हमसे जो साथ वाले भक्त भक्ति में प्रेरणा दे रहे हैं उनके लिए कृतज्ञता, और हमसे बाद में जो आए हैं उनके लिए भी कृतज्ञता। सबके लिए कृतज्ञता हृदय में प्रदर्शित होने लगी। जब हम वरिष्ठों के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो वरिष्ठ और ज्यादा कृपा देते हैं। गुरु वैष्णव तो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, हम तैयार नहीं हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, पैदा होते से ही माता पिता की संपत्ति का वारिस होता है, लेकिन पैदा होते ही क्या माता पिता उसको संपत्ति दे देते हैं? नहीं देते। हाँ, तो बड़े होने के बाद भी थोड़ा देते हैं, उसका उपयोग कैसे करता है, फिर जाके और देते हैं और देते हैं, फिर संपूर्ण दे देते हैं। उसी तरह से गुरु वैष्णव तैयार है हमको सब कुछ देने के लिए,
बृहद भागवतामृत में हम कथा सुनते हैं कैसे गोप कुमार को पहले भौम राजा बना दिया पूरे भूमंडल का, फिर इंद्र बना दिया, ब्रह्मा बना दिया, सब पूरा समग्र सृष्टि का राजा गोप कुमार को बना दिया। क्या भगवान आपको नहीं बना सकते? नेक्स्ट अमीर आपका चित्र रहेगा एयरपोर्ट पे, नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है, लेकिन हम तैयार नहीं। भगवान जानते हैं कौन कितना पचा सकता है। अभी हमारे पास सड़क पे 100 दिनार मिल जाएगा तो हम भक्ति भूल जाएंगे, इसलिए भगवान हमको देते नहीं है। भगवान जानते हैं हमारा स्तर कितना है, हम तैयार नहीं है। भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, अपना धाम अपने भक्तों को देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें तैयार होना हो। कृतज्ञता, यहाँ विदुर मैत्रेय संवाद आगे आप लोग पढ़ेंगे। विदुर मैत्रेय को प्रशंसा कर रहा है कि आप जैसे भक्तों की संगति में कृष्ण चेतना मिल रही, मैं आपको बहुत कृतज्ञ हूँ। इसलिए मैत्रेय आगे आगे और गुह्यतम बातें उनको बताते जा रहे हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के प्रति कृतज्ञ हैं, इसलिए और कृष्ण कथा सुनाते जा रहे हैं। नवम स्कंद के बाद संक्षिप्त में कृष्ण कथा बता दी सुखदेव गोस्वामी। सोचा बेचारा भूखा प्यासा है, भूख प्यास में एक ऋषि के गले में तो मरा हुआ सांप डाला, अभी तो 3.5-4 दिन हो गए, हमारे गले में क्या डालेगा मालूम नहीं। ऐसा नहीं, परीक्षित महाराज कृतज्ञ थे। सुखदेव गोस्वामी जानते हैं परीक्षित महाराज का भाव, इसलिए और कृष्ण कथा बताते जा रहे। एक बार श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज से एक भक्त ने पूछा, महाराज आप हर प्रवचन में बोलते हैं तृणादपि सुनीचे न तृणादपि सुनीचे, एक ही श्लोक के बारे में बार बार बताते हैं, तो आगे तो बहुत श्लोक है शिक्षाष्टकम में। महाराज बोले मैं तो बता सकता हूँ, आप इससे आगे बढ़ो तो मैं आपको आगे बढ़ाऊं। अभी तृणादपि नहीं हो रहा है, उसके आगे मैं आपको क्या बताऊं? सर्वश्रेष्ठ आश्लेषवापादरताम पिनष्टुमा, बताऊं कैसे? आप तैयार नहीं है। गुरु हमको बहुत कुछ देना चाहते हैं, हमें प्रभुपाद का आश्रय, कृष्ण का आश्रय, सब कुछ दे देंगे, कृतज्ञ हृदय होना चाहिए। आप भी जब किसी को भिक्षा दिए होंगे जीवन में, कोई भिक्षुक बड़ा विनम्र भाव से आपके पास आया होगा, आप जितना देना चाहते उससे ज्यादा दे दिया होगा, और कोई अकड़ के आपको बोला होगा तो जितना देना है उतना भी नहीं दिया होगा। विनम्रता, कृतज्ञता, कृपा को आकर्षण करती है। यहाँ विदुर आए हैं, मानो पांडव अपने गर्भ में रहते कि अभी तो हम सम्राट हैं, अभी तो हम दिग्विजयी हैं, अभी तो हम चक्रवर्ती हैं। विदुर उनको क्या बता पाते, लेकिन वो कृतज्ञता से, विनम्रता से स्वागत किए, वरिष्ठों के प्रति कृतज्ञता। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए कितने कृतज्ञ थे। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे, कुछ समय बाद उनको एक पत्र मिला, और उस पत्र में था कि भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जो उनके गुरु भाई थे, उन्होंने देह त्याग किया। तो प्रभुपाद सभी भक्तों को बताते हैं कि इन्होंने मुझे संन्यास दिया था और मेरे गुरु भाई थे, बड़े प्रिय थे। लेकिन 2-3 लाइन बोलने के बाद प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती का गुणगान करने लगे। भक्त लोग सोच रहे थे कितना प्रेम प्रभुपाद का भक्ति सिद्धांत सरस्वती। बाद में प्रभुपाद अस्वस्थ हो गए, उनको भारत आने का आयोजन चल रहा था, तो कुछ युवतियां प्रभुपाद के पास गए। उन्होंने बोला स्वामी जी आप तो जा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आपके कोई गुरु भाई को भेज दीजिए, तो आके हमको आगे की शिक्षा दे देंगे कृष्ण भक्ति में। प्रभुपाद बड़े गंभीर हो गए, प्रभुपाद रोने लगे, अश्रु आने लगे। प्रभुपाद क्या बोलते हैं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया, मैं गुरु महाराज सेव्ड मी। तब उनको समझ में आया ये गुरु शिष्य का संबंध क्या होता है। गुरु शिष्य का संबंध टीचर स्टूडेंट संबंध नहीं है, ठीक है, एक टीचर चला गया दूसरा टीचर आके पढ़ा देगा, ऐसा नहीं। ये चक्षुदान दिलोजयी जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्म जन्म का संबंध है, जहां शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, कृतज्ञ होता है। मुझे चक्षु दिए हैं, देखने के लिए दृष्टि दिए हैं। भागवत में 11 स्कंद में श्लोक आता है कि अगर कोई डॉक्टर किसी के चक्षु का उपचार कर दे, मान लो किसी को कैटरैक्ट है, उपचार कर दे, तो व्यक्ति कितना कृतज्ञ होगा उस डॉक्टर के प्रति।
तो गुरु तो हमको दिव्य ज्ञान के चक्षु दे रहे हैं, वो चक्षु प्राप्त करके शिष्य पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, उनको कभी कोई पूछता था आपके गुरु महाराज कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे मुझे मेरे गुरु का नाम लेने में शर्म आती है। वो इतने महाभागवत में इतना तुच्छ पति था, मेरे गुरु का नाम लेने में शर्म आती है। जब कोई बोलता है मैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का शिष्य हूँ, मुझे आत्मग्लानि होती। ये कृतज्ञता का भाव, और अपने से समान भक्तों के लिए कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्रेरणा से तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। गुरु के आदेश हैं, लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिलती है? साथ वाले भक्तों से। आज आप इतने सारे भक्त हैं, एक साथ हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर, तो प्रेरणा मिलती है। अकेले बैठ के एक घंटा भागवत पढ़ना मुश्किल है, लेकिन साथ में आसानी से हम भागवत श्रवण कर लेते हैं, संकीर्तन कर लेते हैं। इसलिए जब जगदानंद पंडित महाप्रभु के पास गए कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, महाप्रभु ने उनको क्या आदेश दिया? जाओ, 3 दिन के लिए जाओ और सनातन गोस्वामी की संगति में रहना, सनातन गोस्वामी की संगति में रहना। जगदानंद पंडित वृंदावन सनातन गोस्वामी की संगति में रहने लगे। अभी एक दिन सनातन गोस्वामी जब ब्रजमंडल में तो प्राय घूमते थे और सारे ब्रजवासियों को बहुत प्रेम करते थे। वो किसी को पूछते थे तुम्हारे बेटी की शादी हुई कि नहीं, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है, इस तरह पूरे ब्रज को बड़ा प्रेम करते थे। तो एक व्यक्ति ने उनके सिर पे एक लाल कपड़ा पगड़ी बांध दी। सनातन गोस्वामी तो सबको गुरु है, उन्हें स्वीकार कर लिया। अब जब वो लाल कपड़ा सिर में बंधा हुआ है, जैसे वो वापस आए, जगदानंद पंडित बड़े नाराज। अरे आपने लाल कपड़ा सिर में पहना है, आप जानते नहीं ये मायावादी का सूचक है, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, लाल कपड़ा सिर पे नहीं पहनना चाहिए। सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? हमें कोई बोलता है तो हम प्रसन्न होते हैं? कभी नहीं होते हैं। मेरा सिर मेरी पकड़ी, तुमको क्या? सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न। क्यों? जगदानंद तुम्हारी जो निष्ठा है महाप्रभु के प्रति, ये निष्ठा मुझे दे दो। ये साथ वाले भक्तों से सीखने के लिए। गुरु वर्ग को तो हम अलग ही कैटेगरी में रख देते हैं, अरे वो तो शुद्ध भक्त है। लेकिन हमारे साथ वाला भक्त जब ज्यादा जप करता है, ज्यादा समर्पण करता है, ज्यादा सेवा करता है, ज्यादा उत्साह दिखाता है, तो हमें भी उत्साह आता है। हम राधे श्याम प्रभु से सुनते थे, राधे श्याम प्रभु और गौरांग प्रभु साथ में थे, तो वो बैचलर्स में थे, वो मास्टर्स में थे। तो राधे श्याम प्रभु बताते थे जब मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू की तो गौरांग प्रभु ने भागवतम पढ़ना शुरू, जब मैंने भगवत गीता पढ़ना खत्म की तो उन्होंने भागवतम खत्म कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, साथ वाले भक्तों से प्रेरणा मिलती है। तो बाद में गौरांग प्रभु का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने मंदिर में जाके फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। तो उस टाइम राधे श्याम प्रभु जॉब कर रहे थे, उन्होंने बोला अरे इन्होंने मेरे से पहले ज्वाइन कर लिया, तो उन्होंने भी जाके फिर ज्वाइन कर लिया। तो आज दोनों देखिए कितना प्रचार कर रहे हैं। इस तरह साथ वाले भक्तों से वो प्रेरणा मिलती है, और हमसे जो नए आए हैं उनके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि कौन किस स्तर का भक्त बाद में बनेगा हम जानते नहीं। बाद में पता पड़ेगा आपके बगल वाला जो बैठे हैं वो बाद में डंडा लेके सन्यासी बन के आएंगे, तो आपको लगेगा अरे मैं तो इनको सम्मान नहीं करता था। देखिए ध्रुव महाराज के चरित्र में ये कथा आती है। ध्रुव महाराज को सुरुचि ने अपशब्द बोले, कटु शब्द बोले, और उत्तानपाद चुप रहे। उस समय ध्रुव को कितना कष्ट हुआ। ध्रुव जाके अपनी माता के पास गए, सुनीति ने उनको बोला नहीं, किसी के प्रति दुर्व्यवहार दुर्भावना नहीं रखना, आप जाइए नारायण का भजन कीजिए। नारायण की उपासना करने के लिए बीच में नारद मुनि मिले, नारद मुनि ने भी परीक्षा की, विष्णु मंत्र दिया, वृंदावन जाने का आदेश दिया, भक्ति की, नारायण को प्राप्त किया। जब नारायण को प्राप्त किया उसके बाद शुद्ध भक्त बने। पहले थोड़ी शुद्ध, पहले तो अर्थार्थी कैटेगरी में थे, मिश्रित भक्त थे, लेकिन जैसे भक्ति का अनुसरण किया शुद्ध हुए। लेकिन जब शुद्ध भक्त बने वो अपराध सुरुचि को बाद में लगे। पहले उतना गंभीर अपराध नहीं था, लेकिन वो शुद्ध भक्त बन गया, वो अपराध बाद में लगा। तो सुरुचि का पुत्र उत्तम भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सुरुचि भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहने का अभिप्राय, हो सकता है अभी जो हमारे बाद में आया है वो हमें देखे कि अरे इसको धोती पहनना मैंने सिखाई,
इसको तिलक लगाना मैंने सिखाया, अभी मैं इसको प्रणाम करूं, उसको प्रणाम करना चाहिए? नहीं। कौन किस स्तर का भक्त है हम नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। ये भक्ति जन्म जन्म से चलती है। पिछले जन्म में हो सकता है कोई 99% भक्ति करके आया है, 1% कंप्लीट करने के लिए अभी आया है। और हो सकता है हम माइनस में है, हमारा अभी शुरू होने वाला है। तो हो सकता है हम 10 साल से हो, कोई व्यक्ति 2 दिन पहले आया लेकिन उसका 99 पूरा हुआ है, वो आते 1% कंप्लीट करके भगवत धाम चला जाए। इसलिए जो बाद में आए हैं उनको भी सम्मान देना चाहिए। जब श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज ब्रह्मचारी थे, क्षीरचोर गोपीनाथ दास, प्रभुपाद ने निश्चय किया उनको संन्यास देने। संन्यास देने के लिए जब निश्चय किया तो जो वरिष्ठ सन्यासी थे, जीवीसी थे, उनको बड़ा विस्मय हुआ। वो जाके प्रभुपाद को बोले, ये नया लड़का प्रभुपाद, बड़े घर का, विदेश में पढ़ाई किया, कब कितना दिन रहेगा मालूम नहीं, अब संन्यास दे रहे, कुछ दिन तो रहना चाहिए, 1-2 साल थोड़ा देखते हैं फिर संन्यास देंगे, पतन हो गया तो क्या होगा? प्रभुपाद बोले, इसका यदि पतन होगा तो ये शुद्ध सतों में से सतों में गिरेगा, और तुम अभी सतों तक नहीं पहुंचे हो। प्रभुपाद उस तरह वचन बोले, if he'll fall from pure goodness to goodness and you have not yet reached goodness। तो जहां तुम्हारा अभी स्तर नहीं है उससे ऊपर उनका स्तर है। आए थे तुरंत, 1 महीना 2 महीना हुआ था, लेकिन स्तर ऊपर था। तो उस तरह विचार कभी परस्पर भक्त समाज में नहीं करना चाहिए। हमारे एक वरिष्ठ सन्यासी हैं, वो बताते हैं 15 साल भक्ति में आगे पीछे ये इक्वल है। 15 साल पहले कोई भक्त हमसे आया है भक्ति में, वो 15 साल बाद में आया है, वो हमारा इक्वल है। उस तरह विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो बाद में, तो 2 मिनट बाद में आया उसको हम जूनियर बता देते हैं, ये विचार नहीं होना चाहिए। और कृतज्ञता तो ऐसा धन है कि हम अभक्तों के प्रति भी कृतज्ञ हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बैक टू गॉडेड पत्रिका छापते थे। एक पोस्टमैन ने प्रभुपाद को बोल दिया, अरे आप पत्रिका छापते हैं, लोग पत्रिका पढ़ते हैं, रख देते हैं, जब डेट निकल जाती है तो कोई पुरानी पत्रिका नहीं पढ़ता है, तो आप पुस्तक छापिए। प्रभुपाद उनमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती का रूप देख लिया ना, ये सही बात बोल रहे हैं, ये मेरे गुरु के इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो उनका निर्देश लेकर के पुस्तकें छापी, इतना जब सब पुस्तकें रखा है, ये पोस्टमैन का सजेशन प्रभुपाद ले ली। कृतज्ञता तो इतनी बड़ी चीज। सुमति मुरारजी प्रभुपाद को मदद की जाने के लिए, और प्रभुपाद कई पत्रों में सुमति मुरारजी को लिख रहे हैं, आपकी वजह से मैं गुरु की आज्ञा पालन कर पाया, आपकी वजह से मैं इधर आ पाया। तो ये कृतज्ञता इतना बड़ा धन है। वास्तव में हम इस तरह कृतज्ञता अर्पित करके कृष्ण को ही स्मरण करते हैं, क्योंकि कृष्ण की शक्ति के बिना तो कुछ नहीं चल रहा है, ये सब कृष्ण के ही अंश है। तो जो कुछ हमारे जीवन में आ रहा है वास्तव में कृष्ण के द्वारा ही आ रहा है, इसलिए कृतज्ञता रहना चाहिए। हम लोग जीबीसी मीटिंग्स में जब सेवा करते थे, सन्यासी प्रतिदिन 4-5-10 सन्यासी आते थे गुरु महाराज सत प्रसाद देने, सेवा करते थे, थोड़ा कुछ देते थे, वो तुरंत बोलते थे थैंक यू, तुरंत धन्यवाद करते। वो लोग इतना डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते थे, बीच में हम कुछ देते थे, थैंक यू। हम लोग तो ऊपर देखते ही नहीं है, जो प्रसाद सर्विस कर रहा है कभी ऊपर देखते हैं नहीं, वो छोड़ के चला जाएगा तब देखेंगे, अरे हमको दिया नहीं, कृतज्ञता नहीं है। कृतज्ञता होना चाहिए, कृतज्ञता वैष्णवता का धर्म है। और जब ये कृतज्ञता रहेगी, अपने आप सारे गुण गुरु कृष्ण हमको दे दे। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं, आपस में सहयोग कीजिए, रियली लव मी, कॉपरेट विथ ईच अदर। और जब हम आपस में सहयोग करेंगे, आपस में एक अच्छा परिवेश बनाएंगे, तो हजारों हजारों लोग ये कृष्ण भक्ति से जुड़ जाएंगे। लोग चाहते हैं ऐसा समुदाय देखना जहां एक दूसरे के प्रति पारस्परिक प्रेम है। लोग चाहते हैं ऐसा समुदाय देखना जहां निस्वार्थ सेवा हो रही है। लोग चाहते हैं उस प्रेम को अनुभव करना, और ये इस भौतिक जगत में और कोई नहीं दे सकता है, केवल भक्त समाज ही ये अवसर जन जन तक दे सकता है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है।
प्रभुपाद कोई संस्था छोड़ के नहीं गए, इस्कॉन कोई संस्था नहीं है, इस्कॉन एक जिम्मेदारी है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग आपस में ऐसा परिवेश तैयार करें कि पूरा विश्व इस्कॉन में योगदान देने के लिए तत्पर हो और वही चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थक करे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, पतित पावन गौर निताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। समय हो गया ऊपर। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, उत्तर देने के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिली मुझे। किसके बारे में? उत्तर देता कृतज्ञता। तो इसका में नॉर्मली बोलते हैं कि इस कान से वाणी आई और उस कान से चली गई। इस्कॉन में नहीं, पूरे जगत में ये कार्यक्रम है, यहाँ से सुन के वहां से निकाल देते। लेकिन आज मुझे पहली बार लगा कि इस कान से आई वाणी लेकिन मुस्कान आ गई। तो बहुत बड़े कवि है। अंदर से बोल रहा हूँ। तो मेरे दो प्रश्न है, अगर टाइम मिलेगा तो दूसरा प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न है कि अतिथि के बारे में, जो भी अपने घर में आए उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना, सत्कार करना चाहिए। लेकिन जब भी इस काम में कोई आता है पहली बार, तो पहले दिन उसको माला और भगवत गीता दी जाती है, तो टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से। इस अतिथि को हम लोग सत्कार। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो भक्त लोगों को पता है कि कलयुग का जीव कितना भक्ति के उन्मुख नहीं है, बाहिर्मुख है। एक बार आया है, दूसरी बार आएगा कि नहीं गारंटी नहीं, तो वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात, सर्वश्रेष्ठ भेंट क्या है? अतिथि को हम भेंट देते हैं, मानो जल देते हैं, द्रव्य देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, भोजन देते हैं। सर्वश्रेष्ठ उपहार क्या है? ये कृष्ण भावना में सर्वश्रेष्ठ उपहार है। हरिनाम, भागवत, भगवत गीता, इससे बड़ी भेंट और क्या हो सकती है? हमको सुनिश्चित क्या करना है? हम प्रेम से दें। अगर हम देंगे कठोरतावश, ये माला तुमको करना है, भगवत गीता रोज पढ़ना है, तो नहीं लेगा। लेके जाएगा तो भी ग्रहण नहीं करेगा। प्रेम से दीजिए। एक सेल्समैन क्या होता है? गंजे को भी कंघी बेच सकता है, ये सेल्समैन होता है। तो आप दे तो रहे हैं सर्वश्रेष्ठ वस्तु, लेकिन देने का भी तरीका मधुर होना चाहिए। जब उस मधुर भाव से देंगे, इससे बड़ी भेंट तो और कुछ है नहीं। लेकिन सुनिश्चित क्या करना है? बड़े प्रेम से उससे पूछिए वो कहाँ से आए हैं, कहाँ उनका घर है। प्रेम से पहले संबंध बनाइए, फिर उनको देंगे तो बड़े सौहार्द से लेके जाएगा। ठीक है? यस। दूसरा प्रश्न प्रभु जी, गुरु शिष्य के बारे में आपने जो बताया कि गुरु सब कुछ दे देता है, परंतु मेरे हिसाब से जैसे विदुर जी दीक्षा वगैरह को लेके आ गए, लेकिन उनका नाम विदुर ही था एक्चुअली। लेकिन जब भी गुरु दीक्षा वगैरह देते हैं तो नाम चेंज कर देते हैं एक्चुअली। लेकिन जो फिलॉसफी जो है अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड है, जैसे लड़की भी सपोज शादी करके जाती है ससुराल, तो पुराने जमाने में नाम चेंज करते थे, लेकिन अभी वो ट्रेंड चेंज हो गया। अभी नाम चेंज नहीं करते, वो ओरिजिनल नेम ही रहता है। लेडीज दे आर गिविंग आउट टू सरनेम्स, तो दे आर रिटेनिंग देयर ओल्ड आइडेंटिटी। तो गुरु को नाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिकॉज़ जब पुराना जो नाम है वो पूरा राशि ग्रह
रखा जाता है। तो नाम चेंज क्यों करते हैं, ये प्रश्न है। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ओके। देखिए, वास्तव में नाम चेंज करने का अभिप्राय क्या है ये समझना है। जरूरत तो नहीं है, आप सही बोल रहे हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जमाने में लोग आंतरिक शिक्षा के ऊपर ज्यादा बल देते थे। जैसे विदुर मैत्रेय से शिक्षा प्राप्त करके आए, जब शिक्षा प्राप्त करके आए वो हृदय का परिवर्तन हुआ। अब बाह्य अवस्था इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन हमारी चेतना कहाँ है, हमारी चेतना बाह्य अवस्था में, हमारी चेतना आंतरिक है कहाँ। आपसे कोई पूछेगा कौन कौन यहाँ से बंगाल प्रांत से आए हैं, हाथ खड़ा कीजिए। बंगाल से कौन कौन आए हैं, हाँ देखिए। हर प्रति शुक्रवार सुन रहे हैं, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। फिर बंगाल नाम लेने से हाथ उठाए कि नहीं उठाए, उठाए ना। अभी कोई पूछेगा मराठी कौन कौन है, हाथ उठा देंगे। तो हमारी चेतना कहाँ है, हमारी चेतना शरीर में, हमारी चेतना बाह्य अवस्था में। तो गुरु क्या करते हैं, हमारी बाह्य चेतना को परिवर्तन करते हैं। ठीक है, आप शिखा रखिए, आप तिलक लगाइए, जब खुद को आईने में देखेंगे तब याद आएगा नहीं मैं कृष्ण का दास। हर व्यक्ति को अपने नाम से कितना प्रेम होता है। आपको एक कागज पेन देंगे, पहला चीज क्या लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे। लोग करते हैं ना, आप कोई शॉप में जाते हैं, नया पेन ट्राई करते हैं, क्या लिखते हैं लोग, अपना नाम लिखते हैं, दूसरे का नाम कोई नहीं लिखता है। क्यों, खुद के नाम से आ सकती है, खुद के शरीर से आ सकती है। तो गुरु नाम ऐसा देते हैं, कृष्णमय नाम देते हैं, कृष्णमय नाम देते हैं। जैसे मेरा नाम जो भी था पहले, अभी जो नाम मिला है कृष्ण का नाम, तो मरते टाइम में खुद का नाम याद करूंगा तो भी उद्धार हो जाएगा, इसलिए गुरु नाम दिया। तो गुरु जानते हैं जीवात्मा को उद्धार कैसे करना है। या तो आप उस स्तर पे हो कि हमेशा भगवत चिंतन में निमग्न हो, वो इस तरह हमारा है नहीं, तो इसलिए गुरु हमको कृष्ण संबंधी नाम, जब कृष्ण संबंधी नाम का स्मरण हो जीवात्मा का उद्धार। और कोई, वसंत को हरे कृष्ण। तो हम पहले एरिया में आप जाते हैं, ऐसा सिचुएशन आता है हमको, तो कृतज्ञ भाव दूसरों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कैसे, प्रश्न है कि हम लोग कार्य क्षेत्र में जब जाते हैं तो ऐसी ऐसी अवस्थाएं आती हैं जहाँ कृतज्ञता नहीं आती है, कुछ सही आता है, उस समय पर क्या करें। देखिए, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भक्ति के अनुकूल हम ले सकते हैं। अगर भौतिक संसार बड़ा मधुर हो जाए तो हम यहाँ से बाहर निकलने की कभी इच्छा ही नहीं करें। जेल में मानो व्यक्ति को बड़ा आराम मिले, बड़ा गद्दा मिले, एसी मिले, टीवी मिले, 5 स्टार खाना मिले, कभी निकलने की इच्छा ही नहीं करेगा। तो ये तो उपलब्धि है कि बाहर के लोग हमारे साथ क्रूरता से व्यवहार करते हैं, हमारे अंदर भक्तों के प्रति और प्रेम बढ़े, वृंदावन धाम के लिए और प्रेम बढ़े, मुझे इस सब से छूट के भगवत धाम जाना है, उसके लिए और हमारे अंदर तीव्रता आ जाए, उस वैसे हम कृतज्ञ हो सकते हैं। तो हमको बोलना चाहिए हाँ और गाली दो हमको, जिससे हम भौतिक संसार के प्रति आसक्ति ना रहे। ये भी कृतज्ञता का एक सूचक है। बाहर के लोग जितना क्रूरता के साथ हमारे साथ व्यवहार करेंगे उतना ज्यादा हमारी आसक्ति भौतिक संसार में रहेगी। इसलिए विदुर अभी आगे क्रूर शब्द बोलेंगे, धृतराष्ट्र को कोई प्रवचन नहीं देंगे, बोलेंगे तुम कुकर के जैसे भीम के फेंकी हुई रोटी खा रहे हो, उनको इतना क्रूर शब्द बोलेंगे, तब तो उनकी आसक्ति टूटेगी। तो ये काम बाहर के लोग ही कर रहे हैं हमारे लिए, तो अच्छी बात है, तो हम वैसे कृतज्ञ उनके लिए हो सकते हैं। हर वस्तु कृतज्ञ है। एक बार हमारे गुरु महाराज ने प्रभुपाद को पूछा था, प्रभुपाद मैं तो इतना देर से आपके पास आया और बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया, फिर अलग अलग रिश्तेदारों के घर में रहे, तो बड़ा कठिन जीवन उनका रहा। प्रभुपाद उनको समझाते हैं, देखो हमारे जीवन में जो कुछ घटना होती है वो हमें कृष्ण तक पास में लाने के लिए होती है। यदि वो प्रेम तुम्हें घर में ही मिल गया होता तो हो सकता है तुम मेरे पास आते ही नहीं। जो कुछ हमें मिल रहा है, जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, वास्तव में कृष्ण के पास ले जाने के लिए हो रहा है। इसलिए भक्त को कृतज्ञ होना चाहिए। उस सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते, लेकिन वो जितना क्रूरता दिखाएगा
उतना हमारा कृष्ण के प्रति, भक्तों के प्रति और प्रेम बढ़ता है। उस तरह उसको लेना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके। morning Governance class. Very, very special. Just like to ask one question in regards to this competitive world, especially the teenagers who are going through this competitive exams and the kind of surroundings that they have got. In school, they are injected with a lot of passion towards you have to do this and really move forward to the competition and so on. In that case, how can we maintain that kind of attitude or faithfulness in the heart? Because when they come home, we always try to give them Krishna by engaging them in services. Yeah. However, when they go to school, they are in a very different surrounding. Also, the energy of their ending or investing in school, mentally, physically. How do you balance as a father, friend? How do we, as a guide? What can be done so that we can help them to be grateful in their challenging situation? Because, sorry, I would like to take one moment if you don't mind. There are certain examples where they get breathless, confused. What am I doing at home and in the center? I'm getting having when I go to school, all the teachers and everybody, and sometimes we see them getting annoyed with our parents. So we just throw some light on that. Yeah. Because I think we also have someone focused out here. They would like to. प्रश्न है कि हम जब बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं, वो ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर उपलब्धियां प्राप्त करने की होड़ है, अलग अलग उपलब्धियां, अलग अलग क्षमताओं के अनुसार या क्षमताओं से आगे बढ़कर भी कुछ प्राप्त करना। और हम भक्ति में सुनते हैं कृतज्ञ रहो, विनम्र रहो, तो कैसे इनका समन्वय कैसे बिठाएं? इज राइट? वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जो भी गुणों की चर्चा हम करते हैं, ये शक्ति है, ये व्यक्ति के सामर्थ्य को और बढ़ा देते हैं। ये दुर्बलताएं नहीं है, जैसे विनम्रता दुर्बलता नहीं है, विनम्र ये लेकर के गए और उससे उनकी क्षमताएं 1000 गुनी बढ़ गई, एक ज्यादा गुनी बढ़ गई, क्योंकि ये गुणों और तीव्रता मिलती है और प्रेरणा मिलती है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और हमें लोगों का प्रेम भी मिलता है, कर्कशता से प्रेम नहीं मिलता है। हो सकता है सम्मान मिल जाए, प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति विनम्र होता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे वैष्णव गुणों का प्रदर्शित करता है अपने चरित्र में, तो लोग उसको सहायता करते हैं, उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उसको हर व्यक्ति प्रेम करता है और तब जाके व्यक्ति अपनी सफलताओं को और नए प्रखर पर, नई क्षमताओं के नई स्तर पर पहुंचा देता है। इसलिए जब हम बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं तो ये गुणों को शक्ति के रूप में प्रदर्शित करें। जैसे हनुमान विनम्र है, हनुमान कृतज्ञ है, हनुमान के अंदर कितने सुंदर सुंदर गुण हैं, उससे उनका चरित्र और प्रभावशाली हो। ध्रुव का उदाहरण हम दे सकते हैं, प्रहलाद का उदाहरण दे सकते हैं, कितना सौम्य है। सामने हिरण्यकश्यपु है, जिनके सामने बड़े बड़े देवता भी नतमस्तक होते हैं, सौम्य तरीके से हिरण्यकश्यपु को बोल रहे हैं, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आती है? तो जहां से आपके पास आती है वहां से मेरे पास आती है। इतना बड़ा सिद्धांत है, लेकिन बड़े सौम्य तरीके से बोल दिया, ये शक्ति है। सो वी शुड नॉट serve our Vaishnav qualities to children as weakness. They're not weakness. Do you think Haridas Thakur was weak? He was being beaten. हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा जा रहा है,
और वो उन्हीं जल्लादों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उससे उनका हृदय पिघल गया। और जितने समग्र लोग वहां खड़े थे वो सबका हरिदास ठाकुर के प्रति समर्पण हो गया, और बाद में वो सभी हरिदास ठाकुर के अनुयायी बन गए। तो कहने का अर्थ है कि वैष्णव गुण वास्तव में शक्ति है, और यही शक्ति हमको जन जन को सिखाना है। आज हिटलर को कौन कौन पसंद करते हैं? ये पसंद करते हैं? नेपोलियन इतना राज्य के ऊपर ये किया, और अंतिम समय में बताना नहीं चाहिए व्यास गादी से उसको क्या पिलाया, उसका इतिहास है। तो इस तरह से ये बड़े बड़े लोग जिन्होंने कर्कशता के माध्यम से, नफरत के माध्यम से, या अपने गर्ववान चरित्र के माध्यम से सफलताएं लाभ की हैं, वो कोई याद नहीं रखना चाहता। लेकिन आज श्रील प्रभुपाद को हम सब पूज रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, इनको हम पूजा कर रहे हैं। षड गोस्वामी जो पेड़ के नीचे बैठते थे, आज स्वर्णिम सिंहासनों में उनका चित्र रख के हम पूजा कर रहे हैं। ये शक्ति है। तो हमारे जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, नेक्स्ट पीढ़ी है, उनको ये सिद्धांतों को हमको उस शक्ति के रूप से दिखाना चाहिए। यू विल बिकम मोर पावरफुल बाय हैविंग दिस क्वालिटीज। जो कुछ आपके पास है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ अगर ये गुण आपको मिल जाए तो फिर आपके अंदर और सामर्थ्य आ जाए। इसलिए हम बोलते हैं यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणे तत्र समासते सुधा। जिनके अंदर अकिंचन भक्ति है, सारे गुण देवताओं के अंदर आ जाए। लेकिन उसके विपरीत जो भक्त नहीं है, हरावा भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नस्त धावतो वही। गुण तो बहुत होंगे, लेकिन मन के रथ पर बैठा हुआ है। आज मन नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा। कितना प्रेम कंस दिखा रहा था देवकी को, तुरंत मन बदल गया, वही तलवार लेके देवकी को मारने लगा। तो क्या हमको ऐसा बनना है जो अपने मन की बात सुन के हम अपने ही चरित्र का हानि कर लेंगे? बड़े बड़े प्रभुपाद उदाहरण देते थे अमेरिका के प्रेसिडेंट का। वो अवैध संघ में लिप्त हुए, उनका पूरा चरित्र चला गया। कई कितने पारंगत होंगे अपने क्षेत्र में जो प्रेसिडेंट बने, लेकिन चरित्र ना होने के कारण गिर गए। इसलिए भगवत भक्ति समग्र रूप से व्यक्ति को तैयार करती है, वो शक्ति है। उस तरह हमको उसको प्रचार करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर रूप से देखा केवल आए हैं और वो कैसे सवाल कर रहा है, प्रभु ने उसके अंदर सुंदर रूप से कृतज्ञता के भाव समझा है, जो बहुत ही आधारभूत हमारे सबके जीवन में बहुत